अगर तुम्हारे अंदर भी वो जज्बा है जो साम्राज्यों को हिला दे, तो तुम रानी लक्ष्मीबाई हो। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में साहस और वीरता का प्रतीक बन गया है। उसकी कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है, जिसने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो तुम रानी लक्ष्मीबाई हो। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक महिला जो समाज के पारंपरिक बंधनों को तोड़ते हुए अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाता है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चलो एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है मणिकर्णिका की, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। उसकी कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी। 1828 में जन्मी मणिकर्णिका कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुई थी। वाराणसी के एक साधारण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका का बचपन साधारण नहीं था। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली थी। उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बनाया। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो झांसी की रानी बनी। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वह रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। झांसी की रानी बनने के बाद उसने अपने राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने लोगों के कल्याण के लिए कई सुधार किए। लेकिन जब अंग्रेजों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया तो उसने झुकने से इनकार कर दिया। 1853 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। उसने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। हर मुश्किल को ठोकर मारते हुए वो एक योद्धा बन गई। उसने अपने सैनिकों को संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल ने उसे एक महान योद्धा बना दिया। उसने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया। जंगी वर्दी में सजी उसने अपने सैनिकों को अपनी बहादुरी से भर दिया। उसकी उपस्थिति ही सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उसने अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसकी ललकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह शब्द उसके साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गए। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी ललकार ने उसके सैनिकों को और भी अधिक प्रेरित किया और उन्हें लड़ाई में अदम्य साहस दिखाने के लिए प्रेरित किया। अहम में हाथ में तलवार लिए उसने अंग्रेजी फौज के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि एक महिला की स्वतंत्रता और सम्मान की लड़ाई थी। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अपने आखिरी पलों में भी उसने अद्भुत वीरता दिखाई। उसकी वीरता और साहस ने उसे अमर बना दिया। उसने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी वीरता की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उसकी विरासत प्रतिरोध और बहादुरी का एक प्रतीक जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं। तो अगली बार जब तुम साहस के बारे में सोचो, रानी लक्ष्मीबाई को याद करो। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम भी अपने अधिकारों
और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को याद करो, वो रानी जो शेरनी की तरह दहाड़ी थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं। वो रानी जो शेरनी की तरह दहाड़ी थी, उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें